सनाया को पता चला दिलीप का काला राज। जी हाँ, जैसा कि हम सभी को पता है कि किस तरीके से यहाँ पर दिलीप ने पुष्पा की आंखों में धूल झोंक कर कैसे यहाँ पर पुष्पा के ही घर को गिरवी रख दिया है, और इस बारे में ना ही तो किसी को पता है और ना ही पुष्पा को। लेकिन तभी यहाँ पर सनाया के हाथ में लग जाते हैं वही लोन के कागज। सनाया जैसे ही उन कागजों को पढ़ती है तो सनाया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सनाया को समझ में नहीं आता है आखिर ऐसी पुष्पा की क्या मजबूरी है जिसके चलते यहाँ पर पुष्पा ने अपने ही घर को गिरवी रख दिया है। पहले तो सनाया को ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पर पुष्पा ने ही अपने घर को गिरवी रखा है, लेकिन धीरे धीरे सनाया को सारी बातें समझ में आती है। सनाया को पता चल जाता है कि दिलीप ने पुष्पा के घर को गिरवी रखा है और इस बारे में पुष्पा को पता ही नहीं है। दिलीप का काला राज सामने आने के बाद यहाँ पर सनाया क्या करने वाली है? क्या सनाया यहाँ पर दिलीप को बचाने वाली है उसका साथ देकर, या फिर यहाँ पर सनाया दिलीप का काला राज पुष्पा को बता देगी, या फिर कहानी कुछ और ही होने वाली है? इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं मनवा जो कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड मलिक से मिलने के लिए आ जाती है। मनवा कहती है, मलिक तूने मेरी शादी तो तुड़वा दी, अब तुझे क्या चाहिए? मलिक कहता है, मनवा मुझे क्या चाहिए या छोड़, तू तो यहाँ देख कि यूनिवर्स को क्या चाहिए। यूनिवर्स हम दोनों को मिलवाना चाहता है, जब भी तो तेरी शादी हुई नहीं और मेरी शादी ठीक से चली नहीं। मनवा कहती है, मलिक मैं तुझसे यहाँ पर मिलने के लिए इसलिए आई हूँ कि तुझे यहाँ बोलने के लिए कि तू अब मुझे कॉल मत करना, तू मेरा पीछा छोड़ दे। मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, किसी तरह यहाँ पर सनाया को चिराग की जिंदगी से अलग करना और चिराग के साथ शादी करनी। मुझे इसी चीज पर फोकस करना है, बाकी किसी के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है। इतना कहकर हम देखते हैं कि मनवा जो कि मलिक का फोन रहती है और मलिक के फोन से ही उसके नंबर डिलीट कर देती है और उसे कहती है, मलिक मैंने तेरे फोन से मेरे नंबर डिलीट कर दिए हैं, अब आइंदा ना ही तो मुझे कॉल कर पाएगा और ना ही तू मुझसे मिलने की कोशिश करेगा। इतना कहकर मनवा वहां से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर मलिक ने तो ठान लिया था कि जिस तरीके से यहाँ पर मनवा ने अपने जीवन का लक्ष्य यह ठान लिया है कि उसे किसी तरह वापिस से चिराग को पाना है, उसी तरह यहाँ पर मलिक यह ठान लेता है कि अब उसके जीवन का भी यही लक्ष्य है कि वह मनवा को किसी भी तरह पाएगा। अगले ही पल हम बापुद्रा को देखते हैं जो कि चिराग को कहता है, चिराग मनवा सही कह रही थी, तेरी आंख में धूल चली गई है, तुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तो तू उस सनाया की काफी तारीफ कर रहा है, उसके करीब जा रहा है। चिराग कहता है, पापा मैंने यह बात मनवा को भी कही थी और मैं आपको भी कह रहा हूँ कि आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तो मनवा के लिए आपकी मदद लेने के लिए आया हूँ। जैसा कि जब से यहाँ पर मनवा ने अपना काम बंद करा है, जब से यहाँ पर मनवा का मन घर पर ही लगा रहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा चोल में हमें सनाया और मनवा के बीच में रोज टकराव देखने को मिलेंगे, रोज इनके बीच में लड़ाइयाँ होगी, जिसके चलते हमें किसी भी तरह यहाँ पर मनवा का ध्यान फिर से अपने काम पर लगाना होगा, यानी कि यहाँ पर हमें मनवा को उसके काम पर वापिस भेजना होगा ताकि यहाँ पर मनवा का मन अपने काम पर ही लगा रहे। अगले ही पल हम देखते हैं सनाया जो कि YouTube पर वीडियो देखकर खाना बना रही थी। अभी यहाँ पर सनाया को कलंजी नहीं मिलती है। अब सनाया को यह भी नहीं पता था कि कलंजी क्या होती है, वह कैसी दिखती है। सनाया ने गूगल पर सर्च करा था और उसे पता था कि कलंजी जो होती है वह काली दिखती है। अभी हम देखते हैं कि सनाया कलंजी लेने के लिए दिलीप के घर पर पहुंच जाती है। मनवा ये सारी ही चीजें देख लेती है। अब मनवा यहाँ पर सनाया का पीछा करती है। पहले हम देखते हैं कि सनाया जो कि यहाँ पर दिलीप को काफी आवाज देती है, लेकिन दिलीप वहाँ पर मौजूद नहीं था, इसलिए सनाया खुद अंदर जाकर कलंजी ले लेती है। लेकिन यहाँ पर सनाया ने कलंजी की जगह रई को उठा लिया था। सनाया को यहाँ तो पता ही नहीं था कि कलंजी क्या होती है, बस उसे इतना पता था कि कलंजी काली होती है, जिसके चलते यहाँ पर सनाया कलंजी की जगह रई को उठा लेती है। सनाया वहाँ से जा रही थी, तभी सनाया की नजर पड़ती है एक डॉक्यूमेंट्स पर। सनाया जैसे ही उस डॉक्यूमेंट्स को उठाती है उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह कागज और किसी का नहीं बल्कि दिलीप के लोन का था। अभी हम देखते हैं कि मनवा वहाँ पर आ जाती है। मनवा को देखकर सनाया कागज को तो छुपा लेती है। मनवा कहती है, सनाया दिलीप अंकल अभी बाहर गए हैं और तुम यहाँ पर बिना पूछे उनके घर के अंदर कैसे आए? सनाया कहती है, दिलीप अंकल तुम्हारे होंगे, लेकिन वह मेरे ससुर है और बहू का हक है, अभी भी बिना पूछे अपने ससुर के घर पर आ सकते हैं, तुम्हें मुझे ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर करंजी
लेने के लिए आई थी। मनवा कहती है करण जी लेने के लिए आई थी तो यहाँ पर से रई क्यों ले जा रही हो। ऐसा तभी होता है जब इंसान को पता नहीं होता कि उसे क्या चीज चाहिए। मनवा की नजर उस कागज पे पड़ती है। मनवा कहती है सनाया उस कागज को मुझे बताओ, लेकिन यहाँ पर सनाया मनवा को वह कागज नहीं बताती है और वहाँ से चली जाती है। मनवा को कुछ समझ में आता, लेकिन तभी वहाँ पर दिलीप आ जाता है। मनवा कहती है दिलीप अंकल आप पहले यहाँ पर यह चेक कर लीजिए कि आपके घर में सब चीज सही सलामत है या फिर नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर सनाया आई थी। सनाया को करण जी चाहिए थी, लेकिन करण जी की जगह वह रई ले गई थी और मैंने उसके हाथ में कागज को भी देखा था। उस कागज को तो उसने मुझे नहीं बताया। इतना कहकर मनवा वहाँ से चली जाती है। यहाँ पता चलते ही दिलीप के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यहाँ पर दिलीप को पता लग चुका था कि सनाया के हाथ में लोन का कागज लग चुका है। अगर सनाया इस बारे में पुष्पा को बता देती है तो काफी बड़ा बवाल हो जाएगा। सनाया को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जिसके चलते पुष्पा को अपने घर को गिरवी रखना पड़ा और इस बारे में किसी को भी नहीं पता है। सनाया यहाँ सोच ही रही थी, लेकिन तभी पुष्पा वहाँ पर आ जाती है। सनाया सीधे ही पुष्पा के पास जाती है यह पूछने के लिए। सनाया इस बारे में पुष्पा से पूछती, लेकिन तभी वहाँ पर वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती है दिलीप की। दिलीप फटाक से यहाँ पर पुष्पा को चाय पिलाने के बहाने से वहाँ से ले जाता है, जिसके चलते यहाँ पर सनाया यह सच पुष्पा को बता ही नहीं पाती। अगले ही पल हम देखते हैं कि सनाया लोन के कागज को देखकर इसी बारे में सोच रही थी। अभी वहाँ पर आ जाती है राशि। अब यहाँ पर सनाया डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट राशि से पूछती है राशि क्या घर में कुछ समस्या चल रही है, यानी कि मेरा मतलब है कि क्या घर में कुछ पैसों की समस्या चल रही है। राशि कहती है सनाया ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। सनाया कहती है राशि इसलिए क्योंकि यहाँ पर पुष्पा ने मुझे 30,000 रुपए दिए थे ना घर चलाने के लिए। इतने सारे घर में मेंबर है तो मैंने पूछ लिया। राशि से बात करने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर सनाया को यह बात तो पता लग चुकी थी, अगर घर में पैसों की तंगी है तो इस बारे में घर वाले को किसी को भी नहीं पता है। अगर इस बारे में किसी को पता होता तो इस बारे में राशि को भी पता रहता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर पुष्पा ने बिना किसी से पूछे खुद ही अपने ही घर को गिरवी रख दिया है। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं जैसा कि यहाँ पर सनाया को अभी ऐसा लग रहा है कि पुष्पा ने अपने घर को गिरवी रखा है, लेकिन धीरे धीरे सनाया को यह सच पता लग जाएगा कि पुष्पा ने नहीं बल्कि दिलीप ने पुष्पा के घर को गिरवी रखा है और इस बारे में पुष्पा को ही नहीं पता है। अब यहाँ पर सभी को लग रहा होगा कि यहाँ पर सनाया दिलीप का राज सभी के सामने खोल देगी, यानी कि सनाया इस बारे में पुष्पा को बता दे। मैं बता दूं कि यहाँ पर सनाया ऐसा कुछ नहीं करने वाली है और ऐसे होने के चांस भी काफी कम है। अब यहाँ पर सनाया एक चीज करने वाली है जो कि है दिलीप का साथ देगी, यानी कि सनाया को जैसे ही इस बारे में पता चलेगा तो यहाँ पर सनाया दिलीप का साथ देगी, दिलीप की मदद करेगी। क्या आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा भी होगा कि जब यहाँ पर दिलीप को जेल में बंद किया जाता है तो यहाँ पर सनाया ही दिलीप की मदद करती है, उसका सपोर्ट करती है। जैसा कि यहाँ पर दिलीप अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए ही यह सब कुछ कर रहा है, तो यहाँ पर सनाया दिलीप की मदद करने वाली है, दिलीप का ही सपोर्ट करेगी और इस चीज के होने के चांस भी काफी ज्यादा है। खैर आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर सनाया को दिलीप का राज खोल देना चाहिए पुष्पा के सामने या फिर नहीं, कमेंट में जरूर बताना। और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।